हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू गंगा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक के द्वारा संविधान के एक छोटे से लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे नागरिकता से बनने वाले टॉप 27 एमसीक्यू क्वेश्चन की। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान से नागरिकता से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं नागरिकता से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, एकल नागरिकता। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 11। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है ये, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो बाकी के बचे हुए ऑप्शन भी याद रखिएगा। जन्म से पाई जा सकती है, देशीयकरण के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलित होने पर भी इसको प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त कर सकते आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? क्वेश्चन है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? सही आंसर है राज्य की सदस्यता। राज्य की सदस्यता। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्वेश्चन है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 6 में। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। क्वेश्चन है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले ले। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले ले। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, संपत्ति स्वामित्व। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो देखिए, जन्म से, वंशानुक्रम से और देशीयकरण, इन सभी से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। तो ये की गई है ऑप्शन बी, 1955 के नागरिकता कानून में। 1955 के नागरिकता कानून में किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। देखिए, वीडियो को आप पढ़िए, इस प्रकार के क्वेश्चन में टाइम लगता है। वीडियो को रोकिए, ऑप्शन पढ़िए, फिर आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन सी, 1, 3, 4 इनको पढ़ते हैं। देखिए, निलंबित की जा सकती है इस प्रकार। पहला है, यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ से, यानी कि स्वच्छता से खुद से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। ऑप्शन पॉइंट नंबर 3 है, यदि भारत को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की गई है। अगला है, यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो इस प्रकार इसको निलंबित किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 के ऑप्शन कट रहे हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे इनको।
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1952 के अनुसार, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1952 के अनुसार, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार, 1992 के अनुसार, मैंने कहा ऑप्शन सी राइट है। तो भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 वर्ष। ऐसे व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किए हों उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किए हों उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 के पश्चात। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? निम्न में से किस स्थिति में व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान को कब लागू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1949। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिक को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिक को नहीं है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिक को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिक को नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो पढ़ लेते हैं, कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधान मंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी 1955 में। 1955 में भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी से क्वेश्चन लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। राइट आंसर है ऑप्शन ए इंग्लैंड से। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। सही आंसर है ऑप्शन ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? क्वेश्चन एमपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में टाइम लगता है, वीडियो को रोकिए, इसको पढ़िए और इसका सही आंसर लगाइए। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया। फिलहाल मैं आपको राइट आंसर बताता हूं, सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1, 2, 3, ये 3 बिंदु ऐसे हैं जिनके द्वारा नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। पहला है जन्म द्वारा, अनुवांशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा, लेकिन अनुरोध के द्वारा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं एसएससी के एग्जाम में। क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संसद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में एग्जाम पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को रोककर। इस प्रकार के क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करेंगे जितना ज्यादा उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, सिंगल क्वेश्चन भी यहां से एग्जामिनर बना देता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि केवल 1 और 2 बिंदु ऐसे हैं जिनके द्वारा नागरिकता अपनी नागरिकता को खो सकता है नागरिक। पहला है भारतीय नागरिकता का परित्याग कर, दूसरा है स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तब। आज का वीडियो यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।